इतने सारे सब्जेक्ट में गोडाउन्स मैं बताना भूल गया, वैसा बताया जा रहा है ना, गोडाउन में नहीं बताया। तो गोडाउन का यूज़ कैसे करते हैं टैली के अंदर, उसी को आज बताता हूँ। क्या होता है कि जब आप माल को गोडाउन में रखते हैं, मानिए कि मेरा एक टीएमटी बार का बिजनेस है, लोहे का सरिया बेचने का बिजनेस है, और उसमें क्या हो रहा है कि अपन जो भी माल बेच रहे हैं उसको रखने की जगह हमारे शोरूम या दुकान में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गोडाउन्स बनाएंगे, ठीक है, और उन गोडाउन्स में माल को रखा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति माल खरीदेगा तो उसको हम गोडाउन का पता देंगे और वो बिल को ले आकर गोडाउन में दिखाएगा और वहाँ से माल को ले जाएगा। इस तरीके से हम इस काम को करेंगे। इससे गोडाउन का जो स्टॉक एंट्री वो भी होता रहेगा और हमको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और हम अपने शोरूम या दुकान में हम सिर्फ उतना ही माल रखेंगे जिससे कस्टमर को मैं उसको दिखा सकूं कि यह है माल की क्वालिटी। और उसको उठाना कहाँ से होगा, इसको लेना कहाँ से होगा, आपको गोडाउन से। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कंपनी आइटम, और उसके बाद गोडाउन की एंट्री को बताता हूँ। तो मैंने कंपनी बना ली है कुबेर खान टीएमटी के नाम से, लेज़र बना लिया है परचेस का और कैपिटल का और CGST SGST का, राउंड ऑफ का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है। इसका फ़ोटो खींच लो अगर नहीं पता है तो। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बना लिया है आइटम। तो फिलहाल मैंने 2 आइटम बनाए हैं और उन आइटम्स के लिए संबंधित मैंने ग्रुप बनाया है टीएमटी के नाम का और यूनिट बनाया है क्विंटल के नाम का, ठीक है। तो पहली एंट्री करने जा रहा हूँ मैं वाउचर में जाकर, और ये एंट्री है 1 दिसंबर 2024 की, ठीक है। और ये एंट्री है रिसिप्ट की कि हमारे पास कुछ पैसे तो होना चाहिए ताकि हम माल खरीद सकें। तो कैपिटल अकाउंट से मेरे बिजनेस में आ रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नरेशन में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। ये हो गया, पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। और 2 तारीख की डेट में मैं एक बिल बनाने वाला हूँ परचेस का। F9 को प्रेस किया है और यह है बिल नंबर 1, कैश लिया है, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन टाइप है GST का वो रेगुलर कर दिया है, और यहाँ से मैं GST का जो नंबर है वो डाल देता हूँ। परचेस का लेज़र सेलेक्ट किया है, और ये 12 mm का TMT जो है ये है 50 क्विंटल, 1 क्विंटल का रेट है 4400 रुपये, और 8 mm का जो TMT है ये हमने लिया है कितना, 100 क्विंटल, इसका रेट है 4500 रुपये, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर गोडाउन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोडाउन को दिखाने के लिए, गोडाउन की एंट्री करने के लिए आपको कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है और यहाँ से गोडाउन वाला ऑप्शन ढूंढना है कि यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन कहीं पे है कि नहीं। देखिए यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन कहीं पे है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। स्किप करके मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ इस पूरे ट्रांजेक्शन से। क्रिएट में जाकर नीचे में देखिए गोडाउन का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं गोडाउन बना लेता हूँ। क्रिएट न्यू में जाकर मैं बना रहा हूँ गोडाउन ए। आप चाहो तो गोडाउन का कुछ नाम ऐसा भी रख सकते हैं कि महाशक्ति चौक, है ना, या ABC कॉलोनी में, इस तरीके से आप कुछ नाम रख सकते थे। मैं गोडाउन ए नाम दिया हूँ और एक गोडाउन का नाम दे रहा हूँ मैं गोडाउन बी। 2 गोडाउन है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब फिर से मैं जा रहा हूँ वाउचर में, 2 दिसंबर का डेट डाला है और इस एंट्री को करने वाले हैं फिर से। यहाँ पर रेगुलर लिखा है,
जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप को जीएसटी नंबर डाला है और फिर से हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने 12 mm TMT बार सेलेक्ट किया है तो गोडाउन का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसको मैं डाल रहा हूँ मेन लोकेशन, मतलब मेरा जो गोडाउन मेन लोकेशन मतलब हो गया मेरा जो शॉप या शोरूम है वो 1 क्विंटल मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, ठीक है। और गोडाउन ए में 100 क्विंटल और गोडाउन बी में 100 क्विंटल। रेट और यूनिट आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, जो भी आपके बिल में होगा, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए 8 mm TMT बार के लिए मैंने मेन लोकेशन में लिखा है 1 क्विंटल या 20 क्विंटल, जैसे भी लिखना हो, 4500 रुपये। और गोडाउन ए में 100, गोडाउन बी में 100। ठीक है, इस तरह से एंट्री को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। अब यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर गोडाउन्स का ऑप्शन दिखाई देता है। इसी के अंदर अगर आप गोडाउन ए, गोडाउन बी या मेन लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी एंट्री दिख जाएगी। या प्राइमरी अगर आप एंटर करेंगे और कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस गोडाउन में कितना कितना माल है। और डिटेल में देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज व्यू में जाके आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, या एंटर करके आप अलग अलग देख सकते हैं कि कौन कौन से TMT आपके किस गोडाउन में अवेलेबल है। इस तरीके से अब मानिए कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करना है। मानिए कि गोडाउन ए का माल, कुछ माल गोडाउन बी में ट्रांसफ़र करना है या मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर से जाना होगा अदर वाउचर्स में। इसके लिए कीबोर्ड से F10 को प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आपको स्टॉक जनरल को एंटर करना है, या फिर कीबोर्ड से Alt और F7 को प्रेस करना है। Alt और F7 को जब आप प्रेस करोगे तो ये Alt F7 को यहाँ पे प्रेस करना है, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये। अब यहाँ से आपको एक माल सेलेक्ट करना है, जो मैंने 12 mm का TMT सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट करना है गोडाउन का नाम, वो मैंने सेलेक्ट किया है गोडाउन ए। क्वांटिटी में सेलेक्ट कर रहा हूँ 50। अब जो डेस्टिनेशन साइड है, अभी हम सोर्स या कंजम्पशन साइड में थे, अब प्रोडक्शन साइड में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको लेना है फिर से सेम आइटम का नाम, गोडाउन लेना है बी इस बार या मेन लोकेशन, फिर सेम क्वांटिटी आपको लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इधर जो क्वांटिटी है सब सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ मटेरियल कर रहे हैं तो मटेरियल का इधर क्वांटिटी अलग, इधर क्वांटिटी अलग नहीं करिएगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि 50 क्वांटिटी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्यों ना इसमें से 40 आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी का जो है वो आप किसी और गोडाउन में ट्रांसफ़र कर दिए, हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ क्वांटिटी जो है वो बराबर होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है 12 mm, गोडाउन सेलेक्ट किया है ए और यहाँ से 50 क्विंटल माल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ गोडाउन बी में, इस तरीके से, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरीके से। अब जब आप रिपोर्ट को चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका स्टॉक समरी में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर इन्वेंट्री बुक्स में जाना है और गोडाउन्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि गोडाउन में ए में अब कितना माल है। तो देखिए गोडाउन ए में अब 50 क्विंटल माल कम दिखा रहा है यहाँ पर। वहीं गोडाउन बी में अगर आप चेक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर 50 क्विंटल का माल जो है एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। एक बार और एंटर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये माल कैसे यहाँ पर आया है, इस तरीके से। तो हमने माल परचेस किया था 100 क्विंटल और स्टॉक जनरल के माध्यम से हमने ट्रांसफ़र किया 50 क्विंटल। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बनने लगेगा।
ठीक है। इसी बिल में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मानिए कि आपने ये बिल बनाया है परचेस का, ठीक है। चलिए एक वाउचर और बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेम मैं बिल बना रहा हूँ, वैसे ही एक बिल बनाते हैं एक और, रेट थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है 12 mm TMT बार और ये गोडाउन ए में मैं खरीद रहा हूँ और इस वर्ष का रेट है 4400 रुपये और इसमें कुछ पैसे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए 50 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है आप। इस 50 पैसे के डिफरेंस को अपन कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, राउंड ऑफ। आप यहाँ पर पहले से जो लेज़र बना के रखे हैं राउंड ऑफ का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है -0.50। तो 50 पैसे का जो फ़र्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। इसको 50 पैसे को जोड़ भी सकते थे इसमें, तो ये क्या हो जाता है 2,20,011 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं उसको और आपका बिल जो है वो रुपए में आएगा, पैसे में नहीं आएगा। इस तरीके से भी आप इस एंट्री को कर सकते थे राउंड ऑफ के साथ में, ठीक है। अब क्योंकि इस बिल में देखो हमने जीएसटी भी लगाया हुआ है, तो जीएसटी को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। CGST लिखोगे तो CGST कट जाएगा और SGST सेलेक्ट करोगे तो SGST कट जाएगा। अब 40 पैसे का फ़र्क आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर राउंड ऑफ लगा लो इस तरीके से -0.40, ये देखिए, ठीक है। मैंने माइनस क्यों किया कि नॉर्मली जो राउंड ऑफ का नियम है वो ये है कि अगर 50 पैसे या उससे अधिक है तो उसको 1 रुपये माना जाता है और अगर 50 पैसे से कम है तो उसको 0 माना जाता है, दशमलव के बाद को। इसलिए मैं यहाँ पर -0.40 लिख दिया हूँ। ये कैलकुलेशन अपने आप भी हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि गोडाउन का यूज़ कैसे करते हैं, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और राउंड ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है।